भारत के एम का फाइटर जेट पर भूचाल मचा देने वाली आई खुशखबरी। 2023 में ही उतरने वाला है भारत का तूफान। 60 दिनों में मोदी सरकार लेने वाली है बड़ा फैसला। चीन और पाकिस्तान को अकेले समेट देगा एम का फाइटर जेट। दोस्तों, सबसे बड़ी खबर आ चुकी है। आपने कुछ वक्त पहले सुना होगा कि भारत तेजस के मामले में बहुत आगे बढ़ चुका है। इसके इंजन्स को लेकर के अमेरिका से डील फाइनल हो चुकी है और अब दोस्तों भारत के एम का फाइटर जेट पर ऐसी खबर आई है जो आपका दिन बना देने वाली है। क्योंकि दोस्तों जल्द ही भारत ऐसा ब्रह्मास्त्र बनाने की तैयारी करने जा रहा है जिसका तोड़ ना तो चीन के पास है और ना ही पाकिस्तान के पास और ना ही एशिया, यूरोप या फिर किसी अफ्रीकन कंट्री के पास में। दोस्तों ये ब्रह्मास्त्र अगर चीन पर हमला कर दे तो चीन पर बारूद गिर जाएगा और वो जल करके राख हो जाएगा। दोस्तों ये ब्रह्मास्त्र इतना खतरनाक होगा कि दुश्मन के रडार इसे पकड़ नहीं पाएंगे। इसकी रफ्तार इतनी तेज है कि ये पलक झपकते ही दुश्मन को तबाह करके वापस लौट आएगा और दुश्मन को इस बात की कानों कान तक खबर भी नहीं होगी क्योंकि उसके रडार इसे बिल्कुल भी डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। दोस्तों आज इसी ब्रह्मास्त्र पर हिला देने वाली गुड न्यूज आई है और ये ब्रह्मास्त्र है भारत के डीआरडीओ का 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट एम का, जिसको लेकर के दोस्तों भारत ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। कुल मिलाकर के दोस्तों इस मामले में दो बड़ी खुशखबरियां आई हैं एम का को लेकर के और इस वीडियो के अंदर हम इन्हीं बातों को डिस्कस करने वाले हैं कि अब कैसे भारत अमेरिका के बराबर अपने वेपन्स को डेवलप करने में आगे बढ़ चुका है। इसी साल उड़ान भरता नजर आएगा भारत का एम का। पहली बार भारत ने लिया एम का प्रोजेक्ट पर बड़ा फैसला। दोस्तों एम का फाइटर जेट पर इसी साल यानी कि 2023 के अंदर ही सबसे बड़ी गुड न्यूज सामने आ चुकी हैं और ये खुशखबरियां एक नहीं बल्कि दो गुड न्यूज हैं और यकीन मानिए ये दोनों ही खबरें हमारे इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए सुपर क्रिटिकल हैं। दोस्तों आपको मालूम ही है कि भारत पिछले 1.5 साल से एम का प्रोजेक्ट में अलग अलग प्राइवेट कंपनियों को, भले ही वो छोटी कंपनियां हों या फिर बड़ी कंपनियां, इनको इंक्लूड करने की कोशिश कर रहा है क्योंकि भारत का मकसद है कि जितना प्राइवेट कंपनियां इसमें हिस्सा लेंगी एम का प्रोजेक्ट उतनी ही तेजी के साथ में आगे बढ़ेगा और भारत ऐसा कर रहा है तेजस की वजह से। और दोस्तों वो इसलिए हुआ क्योंकि वो 100% सरकारी कंपनियों द्वारा बनाया जा रहा था, उसमें प्राइवेट कंपनियों का इन्फ्लुएंस था ही नहीं। और ये बात दुनिया भर की तमाम एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अगर भारत तेजस लड़ाकू विमान के प्रोजेक्ट में मेजर रोल प्राइवेट कंपनियों को देता, भले वो छोटी कंपनियां ही क्यों न हो, तो ये आज से 10 साल पहले ही भारतीय सेना में शामिल भी हो चुका होता। और दोस्तों वो इसलिए है क्योंकि जो प्राइवेट कंपनियां होती हैं वो काम करती हैं प्रॉफिट के लिए और प्रॉफिट उन्हें तब होता है जब वो किसी चीज को फटाफट रेडी कर दें, क्योंकि जितनी जल्दी वो तैयार करेंगी उतनी ही ज्यादा संख्या में उनको बेच पाएंगी और उतना ही ज्यादा उनको प्रॉफिट होगा। अगर ऐसा वो नहीं करते हैं तो उनके शेयर धारकों का उत्साह ठंडा हो जाता है जो कि कंपनी के हिस्सेदार होते हैं या फिर मालिक होते हैं, और इसमें जरा सी भी चूक हो जाती है तो इन कंपनियों के ओनर्स पूरे के पूरे मैनेजमेंट को ही फायर कर देते हैं और इसी वजह से प्राइवेट कंपनियों का काम बहुत ज्यादा फास्ट होता है। और भारत इसी से सीखते हुए अब कई सारी छोटी बड़ी कंपनियों को एम का प्रोजेक्ट से जोड़ रहा है। और इसी में दोस्तों अब एक बड़ी खबर निकल करके सामने आई है कि भारत की एक प्राइवेट सेक्टर की हथियार निर्माता कंपनी को एम का एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है। दरअसल ये कॉन्ट्रैक्ट मिला है एम का विज्ञान का एक फुल स्केल मॉडल तैयार करने का। जी हाँ दोस्तों, अगर आप नहीं समझे तो आसान भाषा में ऐसे समझ लीजिए कि एक एक्चुअल लड़ाकू विमान या उसका प्रोटोटाइप तैयार किया जाएगा और इस प्रोटोटाइप पर टेस्टिंग की जाएगी, यानी एक सुपर क्रिटिकल टेस्ट होगा स्टेल्थ फाइटर जेट को लेकर के और इसके मेजरमेंट्स को लेकर के कि जो एमका के लिए स्टेल्थ टेक्नोलॉजी तैयार हुई है उसकी स्टेल्थ टेस्ट क्या है, यानी कि वो रडार की पकड़ में कितना आता है और कितना नहीं है, क्या उसके मेजरमेंट्स हैं और क्या वो सच में दुनिया के सबसे एडवांस रडार्स हैं जो उनको चकमा दे सकती हैं, या फिर जो रडार वेव्स होती हैं क्या उन्हें प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब कर सकती हैं या फिर नहीं। और इन सभी चीजों का दोस्तों अब टेस्ट किया जाएगा। और आप जानते ही हैं कि एक स्टेल्थ लड़ाकू विमान में सबसे महत्वपूर्ण यही होता है कि वो कितने लेवल का स्टेल्थ है, यानी कि ये हमारे लड़ाकू विमान का सबसे बड़ा और सबसे क्रिटिकल टेस्ट होने वाला है।
दोस्तों सबसे अच्छी बात यह है कि इस टेस्ट के लिए जो एम का तैयार किया जाएगा, जो मॉडल तैयार होगा, उसे एक प्राइवेट कंपनी तैयार करेगी। मतलब ये फटाफट कुछ ही समय के अंदर तैयार कर लिया जाएगा। जैसे ही ये रेडी होगा उसके तुरंत बाद ही हमारी एडीए जो इस पूरे प्रोजेक्ट को संभाल रही है वो उसकी टेस्टिंग को शुरू कर देगी। यानी दोस्तों ये पहली बड़ी गुड न्यूज है। और दूसरी बड़ी गुड न्यूज है वो भी मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि ये भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। और बड़ी बात यह है कि अक्टूबर से पहले ही भारत को ये एम का प्रोजेक्ट और इसको मंजूरी मिलने वाली है। दोस्तों आप जानते ही हैं कि पिछले एक साल से हम बात कर रहे हैं कि सरकार एमका के पूरे प्रोजेक्ट को अप्रूवल नहीं दे रही है। और अप्रूवल नहीं मिलने की वजह से जो फंडिंग है तकरीबन 15,000 करोड़ रुपए की, वो हमारी उन तमाम एजेंसियों को नहीं मिल पा रही है जो हमारे प्रोजेक्ट में लगी हुई हैं, जैसे कि डीआरडीओ और एडीए, साथ ही एचएएल। और पैसा नहीं मिल पा रहा है, उसी की वजह से हम जो पहला एम का लड़ाकू विमान है उसे मैन्युफैक्चर नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमें ये 15,000 करोड़ रुपए मिलेंगे। उसके बाद ही अपना एक्चुअल एम का विमान तैयार होगा और इसके बाद में इसकी फ्लाइंग टेस्टिंग भी शुरू हो जाएगी। यानी कि दोस्तों अब आप इतना समझ लीजिए कि इधर सरकार ने प्रोजेक्ट को अप्रूवल दिया, उधर 15,000 करोड़ रुपए जारी हुए और सीधे ही इसके साथ में आप हमारे एम का विमान को उड़ता हुआ देख पाएंगे। क्योंकि एमका की जितनी भी टेक्नोलॉजी है वो हमने खुद ने तैयार की है, हर एक चीज को रेडी किया है। बस ये 15,000 करोड़ रुपए मिलने हैं और ये तब मिलेंगे जब सरकार सीसीएस यानी कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के जरिए इस पूरे प्रोजेक्ट को अप्रूवल देगी। और इसका इंतजार काफी लंबे वक्त से हो रहा था और आप जानकर के खुश होंगे कि ये इंतजार अब खत्म होने जा रहा है, क्योंकि डिफेंस सोर्सेज ने बताया है कि आने वाले 2 महीनों के अंदर सरकार इस पूरे प्रोजेक्ट को अप्रूवल देने जा रही है और सीसीएस के जरिए बाकी की जो फंडिंग है वो भी रिलीज कर दी जाएगी। मतलब दोस्तों अब सरकार इस मामले में बहुत तेजी से आगे बढ़ चुकी है और इसको लेकर के भारत ने बाकायदा अमेरिका के साथ में तगड़ी डील भी कर ली है। इसका जो इंजन है वो फिलहाल रेडीमेड स्टाइल में मिलेगा, यानी कि अमेरिका की जो जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी है वो भारत को ये बड़ा ही तगड़ा इंजन देने वाली है जो एमका के अंदर फिट होगा और उसके बाद में इस इंजन को भारत के अंदर ही बनाया जाएगा। दोस्तों आपको बता दूं कि ये विमान एलसीए से 2 गुने वजन का होगा। इसका वजन 20 टन के आसपास होगा और इसका नाम एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी कि एम का रखा गया है। ये डबल इंजन, मल्टी रोल और स्टेल्थ फीचर से लैस होगा। ये दूसरे अत्याधुनिक विमानों की तरह ही स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस होगा जो इसे रडार की पहुंच से बाहर रखेगा। बड़ी बात तो यह है दोस्तों कि शुरुआत के अंदर इसके अंदर इंजन जो है वो अमेरिका का लगेगा, लेकिन इसके बाद में इसमें कावेरी इंजन फिट किया जाएगा। डीआरडीओ के टॉप ऑफिशियल्स के मुताबिक डीआरडीओ की लैब में पहले इस इंजन का कामयाब परीक्षण भी हो गया है और इसमें सुधार के लिए फ्रांस की मदद भी ली जा रही थी और अब ये इंजन 5वीं प्लस पीढ़ी की विमानों को स्पीड देने के लिए तैयार है। मतलब दोस्तों इसके अंदर आने वाले वक्त में भारत का खुद का इंजन होगा, लेकिन शुरुआती तौर पर इसमें अमेरिका का इंजन लगेगा और बहुत जल्द ये विमान चीन और पाकिस्तान के तोते उड़ाने के लिए सामने आने वाला है।